प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जीम के खानदान का चौथा हर्फ खे के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि जीम का खानदान अंडे की शक्ल का होता है और हम लोग उसे नुक्ते से पहचानते हैं। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, चे के पेट में 3 नुक्ता होता है, हे के पेट में कोई नुक्ता नहीं होता है और हे के ऊपर एक नुक्ता होता है। प्यारे बच्चों, आइए इसे हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग नुक्ता लगा के जीम, चे, हे बनाएंगे। तो पहले एक नुक्ता बनाएंगे तो क्या बनेगा? जीम बनेगा। फिर 3 नुक्ता लगाएंगे तो क्या बनेगा? चे बनेगा। फिर हे बनाएंगे तो हे बनाने के लिए कोई नुक्ता नहीं लगाते हैं। फिर हम लोग हे बनाएंगे, हे के लिए एक नुक्ता लगाते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ लोग अपने घर में बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, कुछ लोग तोता पालते हैं और कुछ लोग खरगोश पालते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने खरगोश पाला है या आपके दोस्तों ने खरगोश पाला है? खरगोश क्या खाता है? खरगोश सब्जियां खाता है, खरगोश फल खाता है और बहुत सारी चीजें खरगोश खाता है। अब आप सब लोग मेरे साथ पढ़िए। खे से खरगोश, 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 खे से खरगोश। अलिफ से अनार, बे से बस, पे से पानी, टे से तितली, टे से टमाटर, से समरफल, जीम से जहाज, जीम से जहाज, चे से चांद, हे से हलवा, हे से खरगोश, हे से खरगोश, हे से खरगोश। प्यारे बच्चों, अब आप सब लोग ये बताइए कि क्या आप सब लोग उछल सकते हैं? तो आइए हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से जानवर उछल सकते हैं और कौन कौन से नहीं उछल सकते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि क्या ऊंट उछल सकता है? नहीं। क्या बकरी उछल सकती है? हाँ। क्या भैंस उछल सकती है? नहीं। क्या बंदर उछल सकता है? हाँ। क्या हाथी उछल सकता है? नहीं। क्या शेर उछल सकता है? हाँ। क्या खरगोश उछल सकता है? हाँ। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक नुक्ते वाली, 2 नुक्ते वाली और 3 नुक्ते वाली शक्ल बनाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि पहले डिब्बे में अलिफ, ते और हे है क्योंकि उन सब में कोई नुक्ता नहीं है। फिर दूसरे डिब्बे में बे, जीम और खे है क्योंकि उन सब में एक नुक्ता होता है। फिर तीसरे डिब्बे में ते है क्योंकि ते में 2 नुक्ता होता है। फिर चौथे डिब्बे में पे है, से है और चे है क्योंकि इन सब में 3 नुक्ता होता है। अरबी और उर्दू में हर्फ पढ़ने में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि अलिफ को हम लोग अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन बा, ता और सा को हम लोग उर्दू में बे, पे, ते और से बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह अरबी में हम लोग जीम, हा, खा पढ़ते हैं, जबकि उर्दू में जीम, चे, हे और खे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, उर्दू और अरबी 2 मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं और इसे पढ़ते हुए हम लोग को ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, उर्दू में अरबी से ज़्यादा हर्फ हैं। जैसे अरबी में बा, ता और सा है, कुल 3 हर्फ होते हैं बे के खानदान में, जबकि उर्दू में बे, ते,
उर्दू में 5 हर्फ होते हैं। अरबी में जीम के खानदान में कुल 3 हर्फ होते हैं, जीम, हा और खा। प्यारे बच्चों, जबकि उर्दू में जीम के खानदान में कुल 4 हर्फ होते हैं, जीम, चे, हे और खे। प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क ये है कि आप सब लोग किताब में बने हुए खे को पेंसिल से दोहराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।